ये तस्वीरें आप जरा देखिए, ट्रंप की पार्टी में शूट आउट हुआ है और हमलावर को आइए अब आपके सामने डिकोड करते हैं। टेरेंस एंट्रेंस के पास बंदूक असेंबल की, जो एंट्रेंस था वहां पर इसने बंदूक असेंबल की है। यह जानकारी सामने आ रही है। कोल थॉमस एलन इस हमलावर का नाम बताया जा रहा है। उम्र है इसकी सिर्फ 30 साल। एक नौजवान, कैलिफोर्निया का रहने वाला, अमेरिका का ही रहने वाला वो हमलावर बताया जा रहा है और इसने इंजीनियरिंग की शिक्षा भी ली हुई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है इस शख्स ने, जिसका नाम कोल बताया जा रहा है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है। इस वक्त सीक्रेट एजेंट्स ने इसे पकड़ लिया है और कस्टडी में है ये शख्स। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है और जाहिर है कि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों का, सीक्रेट एजेंट्स का सिर्फ एक मकसद है कि कोल थॉमस एलन ने यह हमला क्यों किया, इसका मोटिव क्या था, इसका मकसद क्या था। 30 साल का नौजवान डोनाल्ड ट्रंप से इतना नाराज कैसे हो गया कि ये न सिर्फ उस हॉल के अंदर घुसने की कोशिश करता है बल्कि अपनी पिस्टल से कई राउंड फायरिंग भी करता है और सीक्रेट एजेंट्स के ऊपर भी यह शख्स गोलीबारी करता है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। ये अपने आप में राहत की बात कही जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस, मेलानिया ट्रंप, हर कोई सुरक्षित है, लेकिन फिर भी ये सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत बड़ा लैप्स है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 से 5 राउंड फायरिंग की खबर है। होटल में कैसे अफरा तफरी मच गई ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित निकाला गया, हमलावर को पकड़ा गया और उसके बाद सीक्रेट सर्विस के जवान एक्शन में नजर आए। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यह जरूर कहा गया कि मुझे नहीं लगता कि ईरान से इसका कोई कनेक्शन है, लेकिन ये अगर ऐसा है तो ईरान के खिलाफ युद्ध जीतने से मुझे रोक नहीं पाएगा। इस तरह से अपने चुटीले अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए। लेकिन ये तस्वीरें आप जरा देखिए, हिल्टन होटल में जहां पर व्हाइट हाउस के करेस्पॉन्डेंट्स के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, सालाना डिनर पार्टी थी, तमाम पत्रकार मौजूद थे, वहां पर यह सब कुछ हुआ है और ये 6 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हमले के वक्त हालात कितने भयावह थे और किस तरह से जो तमाम लोग यहां पर मौजूद थे वो दहशत में आ जाते हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फायरिंग के ईरान कनेक्शन पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आया है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये मुझे ईरान में युद्ध जीतने से रोक नहीं पाएगा। ट्रंप ने कहा, मैं ऐसा सोचता हूं लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फायरिंग के ईरान से संबंधों को लेकर जो सवाल पूछे गए थे उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे वो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमलावर एक सिरफिरा है और अगर उसकी ये मंशा है तो वो मुझे ईरान के खिलाफ जंग जीतने से रोक नहीं पाएगा। तो गोलीबारी का ईरान कनेक्शन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रीफिंग के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा ईरान कनेक्शन को लेकर? सबसे पहले गोलीबारी जो हुई उससे ईरान कनेक्शन क्या है ये समझते हैं। ट्रंप की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। दरअसल ईरान से वार्ता रद्द होने के 10 घंटे बाद शूट आउट क्यों हुआ, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ भड़काने की साजिश तो नहीं है? होटल के बाहर नो वॉर ऑन ईरान की नारेबाजी भी हुई थी, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दी। होटल के बाहर ईरान वॉर पर प्रदर्शन हुआ था, तो उससे जोड़कर भी इसे देखा जा सकता है क्या? सख्त सुरक्षा के बीच हमलावर होटल में कैसे एंटर कर सकता है, कैसे घुसता है? पुलिस सीक्रेट सर्विस के बीच कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन क्यों हुआ? सीक्रेट सर्विस की टीम वहां थी, फिर भी डिनर हॉल तक हथियार लेकर कैसे शूटर पहुंच सकता है? 7वां पॉइंट, यहां बड़ी वजह यह भी है कि हमलावर स्क्रीनिंग एरिया तक पहुंच जाता है। बैरिकेड्स होने के बाद, चेकिंग पॉइंट्स होने के बाद, कई लेयर की सुरक्षा होने के बाद, तो कैसे हथियार असेंबल करने या निकालने का मौका कैसे हमलावर को मिल गया? ट्रंप की सुरक्षा लेयर्स में गैप कैसे हुआ? इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? और हमलावर के पास पावर फुल हथियार, गन कहां से आई, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन जीके पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, कुछ और अपडेट्स मिली है क्या, खास करके हमलावर को
सिरफिरा बना बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। इस हमलावर की कुछ और डिटेल, 30 साल इसकी उम्र, कैलिफोर्निया का रहने वाला है, इसके अलावा कुछ और पता चला है क्या? बिल्कुल, देखिए, ये पेशे से शिक्षक थे और दिसंबर 2024 में इस हमलावर को टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था। तो आप सोचिए कि कहाँ तो टीचर ऑफ द मंथ से ये शूटर ऑफ द ईयर या शूटर ऑफ द ऑल टाइम का अवार्ड अब इसको मिल सकता है कि कैलिफोर्निया में हाई स्कूल में पढ़ाते थे और ये लड़का जो कि पेशे से टीचर है, ये बंदूक लेकर पहुंचता है और फिर वहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप को मारने की कोशिश करता है। चूंकि कैलिफोर्निया से है तो आप कह सकते हैं कि कैलिफोर्निया वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप के विरोधी लोगों का माना जाता है, गढ़ माना जाता है, क्योंकि बहुत ही हाईली मोटिवेशनल डेमोक्रेटिक स्टेट माना जाता है और लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप कैलिफोर्निया के प्रति बहुत हमलावर दिखते हैं। तो ये साफ तौर पर है कि ये अमेरिकी टीचर ट्रंप की पॉलिसी से बहुत ज्यादा नाराज है। हालांकि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद वो टीचर जिसका काम बच्चों को शिक्षा देना है, वो बंदूक उठाता है और राष्ट्रपति ट्रंप को मारने की कोशिश करता है। दूसरी बात है कि अमेरिका के इतिहास में देखें तो वैसे तो अमेरिका में कई राष्ट्रपतियों पर जानलेवा हमले हुए हैं, जिसमें से 4 राष्ट्रपति इस जानलेवा हमले के शिकार हुए, जो यानी कि वो मारे गए, जिसमें एक अब्राहम लिंकन भी थे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ट्रंप की पार्टी के ही जो लीडर रहे, राष्ट्रपति रहे थे, जिसमें से एक पर तो जानलेवा हमला इसी होटल में हुआ था 40 साल पहले, मार्च 1931 में, जबकि हिल्टन होटल से जब प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन बाहर निकल लेते। बस अंतर यह था कि यहां पर ट्रंप भाषण नहीं दे पाए, रोनाल्ड रीगन भाषण देकर बाहर निकलते हैं, होटल के बाहर एक सरफिरा आकर उनको गोली मारता है और बाद में जब वो पकड़ा जाता है तो वो कहता है कि वो एक हॉलीवुड की हीरोइन को इंप्रेस करने के लिए इतिहास होने के बावजूद इस तरीके की बड़ी चूक हुई है, जिसकी वजह से ही सवाल उठ रहे हैं।